नमस्कार दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन खेला गया। चौथे दिन है जसप्रीत बुमराह और सिराज का तूफान। ऑस्ट्रेलिया के हर एक बल्लेबाजों को घुटने पर लाकर रख दिया, गेंद को आग की गोली की तरह फेंक रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की कि टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर पहुंच गई है। आज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का तूफान देखने को मिला। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने के बल गिरा दिया। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी हाईलाइट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा मेलबर्न टेस्ट रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया ने नीतीश कुमार रेड्डी के यादगार पहले टेस्ट शतक के दम पर वापसी की। रेड्डी ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ शतकीय साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को खस्ता हालत से बाहर निकाला था। और आज मैच का चौथा दिन था। भारत का आखिरी विकेट बचा था। उम्मीद थी कि रेड्डी और सिराज ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। चौथे दिन का खेल की शुरुआत हुई। रेड्डी और सिराज मैदान में उतरे और पैट कमिंस दूसरे ही ओवर में नाथन लॉयन को लेकर आए। नाथन लॉयन की पहली गेंद पर ही नीतीश रेड्डी ने लॉन्ग ऑन पर एग्रेसिव शॉट खेलकर सिंगल ले लिया। इसके बाद रेड्डी ने लॉयन के खिलाफ अटैक करके 4 रन भी बटोर लिए, लेकिन फिर नीतीश रेड्डी आउट हो गए। नाथन लॉयन की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ पर बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन कैच थमा बैठे। उन्होंने 189 गेंदों में 114 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 1 लगाया। इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में नंबर 8 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले वह दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। टीम इंडिया 359 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ पहली पारी समाप्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 105 रन की बढ़त ले ली। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कंटस और उस्मान ख्वाजा दूसरी पारी के लिए मैदान में उतरे। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की। बुमराह और आकाशदीप ने गेंदबाजी की शुरुआत की और दोनों ने बड़ी कसी हुई गेंदबाजी की। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ही भारत को पहला विकेट मिल जाता, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बुमराह की गेंद पर उस्मान ख्वाजा का आसान सा कैच छोड़ दिया। ख्वाजा 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। हालांकि इसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी जारी रही। सैम कनस्टर्स को बुमराह ने आज बहुत परेशान किया। कौन बुमराह की गेंद को समझ ही नहीं पा रहे थे। 7वें ओवर में तो बुमराह ने कमाल ही कर दिया। बुमराह ने कनस्टर्स को एक खतरनाक इन स्विंगिंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। एक बार फिर कनस्टर्स बुमराह की गेंद पढ़ नहीं पाए। पहली पारी में कंटस ने बुमराह के खिलाफ धुआंधार बैटिंग की थी, लेकिन बुमराह ने दिखा दिया कि क्यों वह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है। कंटस 8 रन बनाकर आउट हुए और 20 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में भी बेहद ही धीमी शुरुआत रही। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से दबाव बनाकर रखा था। मर्नस लाभूषण और उस्मान ख्वाजा पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा झटका लग गया। सिराज ने शानदार गेंद पर उस्मान ख्वाजा को क्लीन बोल्ड करके उनका शिकार कर लिया। ख्वाजा 21 रन बनाकर आउट हुए और 43 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिरा। यहां से फिर लबशेन को स्टीव स्मिथ का साथ मिला। सभी भारतीय गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। सिर्फ बुमराह ही नहीं, सिराज और आकाशदीप भी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। वही विराट कोहली भी आज काफी एक्टिव लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वही कप्तानी कर रहे हैं। वह लगातार भारतीय गेंदबाजों को ईयर कर रहे थे और उन्हें गाइड कर रहे थे। साथ ही कप्तान रोहित शर्मा को भी लगातार फील्डिंग चेंज में मदद कर रहे थे। चौथे दिन का पहला सेशन में टीम इंडिया पूरी तरह हावी दिखी और ऑस्ट्रेलिया ने इस सेशन में 25 ओवर बल्लेबाजी की और 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन बनाए। उसकी कुल बढ़त 58 रन की हो गई थी। लंच ब्रेक के बाद स्टीव स्मिथ और मार्स लाबुशैन ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों धीरे धीरे क्रीज पर जम गए। दोनों के बीच 74 गेंद में 35 रन की साझेदारी हो गई थी। इसीलिए अब भारत तीसरे विकेट की तलाश में थी और यह विकेट दिलाया मोहम्मद सिराज ने 33वें ओवर में। सिराज ने स्टीव स्मिथ को
विकेट कीपर पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। स्मिथ 13 रन बनाकर आउट हुए और 80 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिरा। इसके बाद ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने आए। हेड जैसे ही आए, कप्तान रोहित ने जसप्रीत बुमराह को अटैक पर लगा दिया। बुमराह ने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड का विकेट झटक लिया। हेड लेग साइड पर शॉट खेलने गए, लेकिन वहां जायसवाल मौजूद थे, जिन्होंने आसानी से कैच को पकड़ लिया। हेड 1 रन बनाकर आउट हुए और 85 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट गिरा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 रन बनाने में 2 विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो चुकी थी। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बाद मिचेल मार्श भी आउट हो गए। वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें पंत के हाथों कैच आउट कराया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम ढेर हो चुकी थी। इससे ऑस्ट्रेलिया उभर पाती, उससे पहले बुमराह ने उन्हें एक और बड़ा झटका दे दिया। इस बार बुमराह के शिकार बने एलेक्स कैरी। बुमराह ने उन्हें एक खतरनाक गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। एलेक्स कैरी 2 रन बनाकर आउट हुए और 91 के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिर चुके थे। जसप्रीत बुमराह के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए थे। वह क्राउड की ओर इशारा कर बेहद ही अग्रेशन से अपना हाथ ऊपर कर रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह सैम कंसस कोहली का विकेट गिरने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे। बता दें, सिराज को आज पहला ओवर दिया नहीं गया था। बुमराह के साथ आकाशदीप को अटैक पर लगाया गया था, जबकि हमेशा सिराज बुमराह के साथ ओपनिंग करते हैं। शायद यह बात सिराज को चुभ गई, जिसके बाद उनका अलग ही रूप देखने को मिला। अब तक उन्होंने 3 विकेट झटक लिए थे। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल स्टार्क भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 59वें ओवर की पहली गेंद पर स्टार्क ने 2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन कमंस ने उन्हें मना कर दिया। स्टार्क आसानी से रन आउट हो सकते थे, लेकिन नीतीश रेड्डी ने बॉल गलत एंड पर फेंक दिया। लेकिन ऋषभ पंत ने चतुराई दिखाते हुए बॉल को कलेक्ट कर तुरंत दूसरे एंड पर थ्रो किया और गेंद सीधे जाकर स्टंप्स को लग गई और मिचेल स्टार्क रन आउट हो गए। ऋषभ पंत ने यहां भारत को बोनस विकेट दिला दी। 156 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट गिरा। अब भारत को सिर्फ 2 विकेट निकालने थे। पहले और दूसरे सेशन के बाद तीसरे सेशन में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर पूरी तरह दबाव बना हुआ था, लेकिन पैट कमिंस एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार रन्स बटोर रहे थे। लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने पैट कमिंस को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वो टीम इंडिया का सिर दर्द बने हुए थे। उन्होंने पहली पारी में 49 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में भी 41 रन बना दिए। 173 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट गिरा। यहां पर ऐसा लगा अब ऑस्ट्रेलिया जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी और टीम इंडिया को लगभग 280 का लक्ष्य मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। यहां से स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन ने काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और एक साझेदारी बनाई। दोनों ने डट हटकर भारतीय गेंदबाजों का सामना किया। टीम इंडिया आखिरी विकेट के लिए तरस गए थे। देखते ही देखते दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की लीड को 333 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों के बीच 51 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो गई थी, यानी कि अब भारत को 333 से ज्यादा रन चेस करने हैं। यह मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 333 से ज्यादा रन चेस करने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी हो गई है, लेकिन भारत के पास ज्यादा समय नहीं है। 3 सेशन में भारत को इस लक्ष्य को हासिल करना होगा। कल का दिन बेहद ही रोमांचक होने वाला है दोस्तों। क्या टीम इंडिया इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। वहीं क्रिकेट की हर खबर के लिए हमारा टीग्रा चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।